Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about teak. बच्चों आज हम टीक वुड के बारे में स्टडी करेंगे। सागवान की लकड़ी, सागवान का पादप जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूज़फुल है। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी इकोलॉजी और सागवान के प्लांट की विशेषताओं के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं सागवान कास्ट की विशेषताएं, उसके उपयोग और उसके कल्टीवेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी बच्चों। पिछले वीडियो में हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि सागवान का जो वृक्ष होता है वो 30 से 35 मीटर ऊंचा होता है और इसके जो घेरा, स्तंभ का घेरा होता है वो 2.4 से 4 मीटर तक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्टोना ग्रैंडिस, बॉटनिकल नेम क्या है इसका? टेक्टोना ग्रैंडिस। किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर लेमिएल्स, फैमिली वर्बिनेसी, जीनस टेक्टोना। इसका लोकल नेम क्या है? टीक, साग या सागवान। इसको रंगून, बर्मा टीक भी बोलते हैं इसको। फैमिली बर्बिनेसी। यूजफुल पार्ट क्या है इसका? टिम्बर और वुड। इसका नेटिव मैन क्या है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके नेटिव हैं। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया इसके नेटिव हैं। सागवान का जो पादप होता है सभी प्रकार की मृदा में आसानी से उग सकता है, चाहे वो बालुई मृदा हो, चाहे वो कायंतशेल हो, चाहे चूने की मृदा हो, चाहे काली द्रोण मृदा हो, चाहे ग्रेनाइट मृदा हो, सब में ये आसानी से उग सकता है। इसके लिए तापक्रम 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड व 125 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसकी मॉर्फोलॉजी में पिछले वीडियो में बच्चों बता चुकी हैं आपको। अब हम बनाते हैं इसके कल्टीवेशन। द न्यू प्लांट कैन आल्सो बी प्रोपगेटेड फ्रॉम कटिंग। नया पादप जो है कटिंग के द्वारा भी लगाया जा सकता है। इट इज़ यूजुअली प्लांटेड व्हेन द 4 to 6 वीक ओल्ड। जब ये 4 से 6 वीक का होता है तब इसको प्लांट करते हैं। प्लग द लैंड थ्रूआउटली एंड लेवल इट। लैंड को पूरा लेवलिंग कर देते हैं। द बेस्ट सीजन टू प्लांट द टीक इन मानसून, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द फर्स्ट शावर। इसके प्लांट करने का, टीक को प्लांट करने का मेन सीजन जो होता है, बेस्ट सीजन होता है वो मानसून होता है, वर्षा का समय होता है। और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द फर्स्ट शावर, जब पहली वर्षा होती है उसके बाद इसको प्लांट करते हैं टीक को। सागवान का प्रवर्धन बीजों के द्वारा भी होता है। बीज से पौध तैयार कर इसे तत्काल वन की भूमि में स्थानांतरित किया जाता है। वृक्षों के तीव्र व उचित वृद्धि की दृष्टि से तरुण पादपों को परजीवी व अधिपादपों से बचाए रखना चाहिए, नहीं तो वो इस पर अटैक करके इसको खा जाते हैं। कैरी आउट वेडिंग ऑपरेशंस रेगुलरली। कैरी आउट वीडिंग ऑपरेशंस रेगुलरली। जितने भी वीड्स हैं इसके आसपास उनको टाइमली हटा देना चाहिए। टीक रिक्वायर्स लोमी सोइल रिच इन ह्यूमस एंड हैविंग द राइट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर विद गुड ड्रेनेज। उसके लिए ऐसी मृदा चाहिए जिसमें कि ह्यूमस प्रचुर मात्रा में हो और उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। एरी मृदा हो
जिसमें वायु का प्रवाह होता रहे। इट ग्रो वेल इन हिली एंड ड्राई एरियाज। ये हिली एरिया और ड्राई एरिया में अच्छे से ग्रो करता है। इट रिक्वायर्ड ए ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉर इट्स ग्रोथ। इट फ्लावर्स इन फेब्रवरी एंड मार्च। इसमें फरवरी और मार्च में फूल आते हैं। वुड पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वुड इसकी कौन सी है? हार्डवुड। हार्डवुड इज येलोइश इन कलर। आपको बच्चों डायग्राम में टेक्टोना ग्रैंडिस की वुड नजर आ रही है, जिसमें कि आपको रिंग्स नजर आ रही हैं पूरे में। हार्डवुड इज येलोइश इन कलर। इसकी जानते कास्ट होती है, ये पीले रंग की होती है। इट डार्कन एज इट एज। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये वैसे वैसे घेरे रंग की होती जाती है। समटाइम्स देयर आर डार्क पैचेज ऑन इट। कभी कभी इस पर डार्क पैचेज भी दिखाई देते हैं। देयर इज ए लेदर लाइक सेंट इन न्यूली कट वुड। अगर हम न्यूली कट वुड को काटते हैं तो इसमें जूतों का लेदर लाइक जो जूते होते हैं उनके जैसी इसमें गंध आती है। लेदर के तरह इसमें गंध आती है। सेप वुड इज व्हीटिश टू पेल येलोइश ब्राउन इन कलर। इट कैन इजीली सेपरेट फ्रॉम हार्डवुड। सेप वुड क्या है? व्हीटिश या पेल येलोइश कलर की होती है, जो कि हार्डवुड से इजीली सेपरेट हो जाती है। वुड टेक्सचर इज हार्ड एंड रिंग पोरस। वुड टेक्सचर इसका हार्ड होता है, कड़क होता है और रिंग पोरस वुड होती है ये। अब इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे आते हैं। प्लांटलेट डिराइव्ड थ्रू टिश्यू कल्चर हैव बीन field planted to test their performance as compared to seedling. Early growth data from these trials indicate that tissue cultured plant produced from old trees have better growth than the open pollinated seedling from the same trees. Although the result seems logical, it's need verification. अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आते हैं। सागवान जो है विश्व का एक सर्वाधिक उपयोगी उच्च गुणवत्ता वाला काष्ठ है। इसकी लोकप्रियता का सबसे मुख्य कारण ये है कि इसकी संशोषणित काष्ठ आर्द्रता व तापक्रम के परिवर्तन से ना तो ये फूलती है ना सिकुड़ती है। यहाँ तक कि बिना पेंट के दरवाजे व फर्नीचर भी इन कारकों से अप्रभावित रहते हैं। बढ़ाई व पॉलिश की दृष्टि से ये सर्वोत्तम काष्ठ है। इसके 1 घन मीटर टुकड़े का औसत भार 609 से 689 किलोग्राम तक होता है। वुड वेरी ड्यूरेबल रेजिस्टेंट टू फंजाई। इसकी वुड जो होती है बहुत ड्यूरेबल होती है, मजबूत होती है। फंजाई के लिए फंजाई व इंसेक्ट्स के लिए ये रेजिस्टेंट होती है, प्रतिरोधी होती है। यूज्ड फॉर पोल्स, बीम्स, ट्रसेस, कॉलम्स, रूफ्स, डोर्स, विंडो फ्रेम्स, फ्लोरिंग, प्लैंकिंग, पैनलिंग एंड स्टेयरकेसेस एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें ये काम आती है। पोल्स में, बीम्स में, ट्रेसेस में, कॉलम्स में, रूफ्स में, डोर्स में, विंडोज़ में, फ्लोरिंग में, यानी कि घर के जितने भी काम, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं मकान के, उनमें ये सब जगह टीक वुड काम आती है। वन ऑफ द बेस्ट टिम्बर फॉर फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकिंग, वैगन एंड रेलवे कैरियज। ये सबसे बेस्ट टिम्बर है
फर्नीचर बनाने के लिए, कैबिनेट बनाने के लिए, वैगन्स और रेलवे के कैरेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट टिम्बर है। टीक इज पॉपुलर इन मरीन कंस्ट्रक्शन एंड is a class by itself for boat and ship building, particularly for decking. ये जहाज़ों नावों में को बनाने के लिए भी बहुउपयोगी वुड है, बहुउपयोगी लकड़ी है ये। वुड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वुड shaving and sawdust is used for chipboard, fiber board and plastic board. Flowers used in biliousness, bronchitis and urinary discharge. Root bark used for coloring matting. इसके जितना भी वुड वेस्ट निकलता है वो शेविंग के सैंडस्ट जो भी निकलती है ये चिप बोर्ड बनाने के लिए, प्लास्टिक बोर्ड बनाने के लिए, फाइबर बोर्ड बनाने के लिए यूज़ आता है। फाइबर बोर्ड बनाते हैं उसके लिए यूज़ आता है। फ्लावर्स इसके जो होते हैं वो ब्रोंकाइटिस में, यूरिनरी डिस्चार्ज में भी ये मेडिसिनली यूज़फुल है। और रूट बार्क जो होती है इसकी कलरिंग मेटिंग के लिए उपयोगी है। मेडिसिनल वैल्यू क्या है? बार्क ऑफ टी इज बिटर टॉनिक बट इट इज़ यूज़फुल इन फीवर। बिटर टॉनिक है लेकिन ये फीवर में यूज़फुल होता है। यूज़फुल इन हेडेक एंड स्टोमक प्रॉब्लम, ये हेडेक व स्टोमक प्रॉब्लम के लिए भी उपयोगी होता है। डाइजेशन में भी एनहेंस्ड। Other uses and economic values: to make furniture, boat, indoor flooring, window and doors. Contains sentence oil, which is the repellent to insect. इसके अंदर एक अलग तरह के तेल की गंध आती है इसमें। Leaves is used to डाई क्लोथ्स, इसकी पत्तियाँ जो थी क्लोथ्स के डाई के लिए काम में आती हैं। टू सेल रॉ मटेरियल इन लोक फॉर्म टू लोकल एंड एक्सपर्ट मार्केटिंग। बच्चों एक बार मैं आपको फिर दोबारा से इसकी इकोनॉमिकली जो ये यूज़फुल है उसके बारे में बता जाती हूँ। सागवान टिम्बर के विविध उपयोग सर्वविदित हैं। ये जहाज़ों, नावों, दीवारों, फर्श आदि के बनाने में उपयोग की जाती है। इस वृक्ष की काष्ठ के साथ साथ इसके अन्य भाग भी व्यावसायिक दृष्टि से हमारे लिए यूज़फुल हैं। इससे दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, कुर्सियाँ, अलमारियाँ तथा अन्य महंगे फर्नीचर के बनाने में इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसका बहुतायत में प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? क्योंकि इस पर ना तो फंगस लगती है और ना ही कोई इंसेक्ट्स का असर होता है, इसलिए ये फंगस व इंसेक्ट्स दोनों के लिए ये रेजिडेंट होती है। रेल के डिब्बे, स्लीपर्स, हलों व कैबिनेट को बनाने में इस काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। फलों में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों से अभिरंजन डाई प्राप्त की जाती है। सागवान पादप के बीजों से साल बटर मिलता है जो चॉकलेट निर्माण में उपयोगी है। सागवान के फल का भी औषधीय उपयोग है। सागवान वृक्ष की छाल का उपयोग सेलुलोज उत्पादन व चर्म शोधन हेतु
किया जाता है। सागवान के तने से प्राप्त साल डामर नामक ओलियो रेजिन का उपयोग जूता पॉलिश, पेंट, कार्बन पेपर, टाइपराइटर व फीते निर्माण में किया जाता है। इससे उत्तम किस्म का फर्नीचर बनता है। रेलवे स्लीपर, पुल निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण में भी ये उपयोगी होता है। एक बार बच्चों में फिर रिपीट करती हूँ इसके इकोनॉमिकली ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। जहाज़ों के मस्तूल जो कि मास्ट होते हैं, रेलवे के डिब्बे, स्लीपर्स के निर्माण में ये हमारे लिए उपयोगी है। पुल निर्माण, खंबे, शेहतीर यानी बीम, कोयले की खदानों में पिट प्रोप्स के रूप में ये प्रयुक्त किए जाते हैं। खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़े, अलमारियाँ तथा अन्य बढ़िया किस्म का फर्नीचर भी टीक वुड से बनाया जाता है। कैबिनेट, प्याले, खिलौने, हारमोनियम तथा पियानो के निर्माण में भी टीक वुड का प्रयोग किया जाता है। काष्ठ अपशिष्ट को चिपबोर्ड व फाइबर बोर्ड निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। काष्ठ के आसवन से प्राप्त तेल चर्म रोगों के उपचार में लाभदायक होता है। जो भी स्किन डिजीज होती हैं तो इसके जो आसवन से जो तेल प्राप्त होता है वो स्किन डिजीज में के उपचार में उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां छप्पर निर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं। पत्तियों से रंजक भी प्राप्त होता है। इसके पुष्पों तथा फलों में औषधीय गुण होते हैं, डायूरेटिक होती हैं। सागवान पादप के बीजों से साल बटर मिलता है जो कि चॉकलेट निर्माण में उपयोगी है। सागवान वृक्ष की छाल का उपयोग सेलुलोज उत्पादन व चर्म शोधन में किया जाता है। सागवान के तने से प्राप्त साल डामर नामक ओलियो रेजिन का उपयोग जूता पॉलिश, पेंट, कार्बन पेपर, टाइपराइटर तथा फीते निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह सागवान एक उत्तम किस्म की काष्ठ है जो हमारे लिए दैनिक आवश्यकताओं के लिए हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू वेरी मच।